तो भाई फिलहाल की बात करें तो 31 जनवरी 2026 तक इंडियन मलेशिया फ्री में विजिट कर सकते हैं। फ्री मतलब फ्री वीजा है, कोई पैसा नहीं लगेगा, ना आपको वीजा लेना पड़ेगा, लेकिन आपको एमडेक फॉर्म भरना पड़ेगा। आज की इस वीडियो में मैं आपको प्रैक्टिकली बताऊंगा कि इस फॉर्म को आप कैसे भर सकते हैं और इस फॉर्म की आपको नीड कहां पड़ेगी, क्योंकि मैं अभी रिसेंटली 2 बार मलेशिया जाके आया हूं, तो मुझे इसका अच्छा खासा एक्सपीरियंस है और मैं वर्ल्ड ट्रैवल करता रहता हूं। इस चैनल के माध्यम से मैं आपका भी ट्रैवल इजी करना चाहता हूं। तो देखिए, आपको पिन कमेंट के अंदर जाना है, वहां पे आपको लिंक मिल जाएगा। उस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे, मलेशियन डिजिटल अराइवल कार्ड, एमडेक फॉर्म क्या है, मलेशिया डिजिटल अराइवल कार्ड, इसका फॉर्म खुल जाएगा। अब आपको ये भरना कैसे, वो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सिखाता हूं। सबसे पहले आपको अपना पूरा नेम डालना है, यहाँ पे आप नेम डाल देंगे, फिर अपना पासपोर्ट नंबर आपको डालना है, फिर आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ डालनी है जो पासपोर्ट के अंदर है, फिर आपको अपना सिटीजनशिप डालना है, फिर आपको यहाँ पे चूज करना है आप मेल है या फीमेल है, वो डाल दीजिए। फिर आपको डेट ऑफ पासपोर्ट एक्सपायरी, तो जब पासपोर्ट का फर्स्ट पेज है उस पर आपके डेट डली होगी कि पासपोर्ट कब एक्सपायर होगा, वो डाल देनी है। फिर आपको कोई ईमेल एड्रेस डाल देना है, उस ईमेल एड्रेस को आपको दोबारा कंफर्म में भी डाल देना है। फिर आपको डालना है अपना कंट्री कोड, यहाँ पे जो है कंट्री कोड डालना है। कैसे डालोगे जी, यहाँ पे देखो बहुत सारे कंट्री कोड आएंगे, जिस भी कंट्री से आप इंडिया से तो इंडिया आप डाल दीजिएगा, ठीक है। इसके बाद आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है। तो ये तो होगी आपकी जानकारी। अब यहाँ पे आपको ट्रैवल इंफॉर्मेशन देनी है, वो आप देखिए, ये है जी डेट ऑफ अराइवल। अब ये डेट ऑफ अराइवल का मतलब ये है कि आप मलेशिया किस दिन लैंड करोगे। मान लो आप सपोज 4 तारीख को लैंड करने वाले हैं, सपोज 4 जून को लैंड करने वाले, तो 4 जून ही आप डाल दीजिए। एक चीज इन्होंने लिखी हुई है कि जो एमडेक फॉर्म है ये 3 दिन पहले ही भरा जाएगा, 3 दिन के अंदर भरा जाएगा। जैसे मान लो 4 तारीख को आप वहां पे लैंड करोगे, तो ये उससे पहले के 2, 3, 1, तो 1 तारीख से मतलब 72 घंटे के बिफोर ही आप इसको भर सकते हैं। तो आप क्या करें, डेट ऑफ अराइवल वहां पे डाल दीजिए। अब एज ए डेट ऑफ डिपार्चर, डेट ऑफ डिपार्चर का मतलब इंडिया से नहीं है, आप वहां से जब वापस आएंगे वो कौन सा डे होगा। जैसे मान लो आप यहां से किसी भी दिन जा रहे हो, आपकी फ्लाइट डायरेक्ट हो सकती है, वाया वाया हो सकती है, वहां पे आप लैंड कर रहे हो 4 जून को, तो आपको 4 जून डालना है। फिर वहां आप मान लो 7 जून तक रहते हो और 7 जून को वहां से आप निकल जाओगे, इंडिया के लिए वापस आ जाओगे या कहीं दूसरी कंट्री चल जाओगे, तो यहाँ पे आपको 7 जून डालनी है जिस दिन आप वहां से निकल रहे हो। उसके बाद आपको फ्लाइट का जो है नंबर डालना है, तो फ्लाइट नंबर यहाँ पे डालना है आपको। फ्लाइट नंबर पीएनआर नंबर नहीं होता, जो फ्लाइट होती है उसका नंबर होता है, वो डालना है आपको। मोड ऑफ ट्रैवल डालना है, तो आप यहाँ पे फ्लाइट ही डालोगे मोस्टली, तो फ्लाइट डाल दीजिएगा। फिर आपको यहाँ पे है ना लिखा हुआ है लास्ट पोर्ट ऑफ एम्बक्शन बिफोर मलेशिया। तो जैसे मेरे को मान लो इंडिया से जाना है, तो मैं यहाँ पे इंडिया ही डालूंगा कि मैं लास्ट इंडिया में था और इंडिया से डायरेक्ट में जो है मलेशिया जा रहा हूँ। मेरी फ्लाइट अगर ऐसे है तो मेरे को यहाँ पे डालना है, ठीक है। और यहाँ पे आप डाल सकते हैं, जैसे मान लो मेरी वाया वाया होती, मान लो मेरे को यहाँ वाया फ्लाइट लेता, मैं यहाँ से सिंगापुर होता, फिर सिंगापुर के बाद मेरी फ्लाइट होती, तो मैं ऐसे यहाँ पे फिर सिंगापुर डाल देता, क्योंकि लास्ट मेरा वही है, लेकिन इंडिया ही आएगा मोस्टली, तो आप इंडिया डाल दीजिए। फिर आएगा अकोमोडेशन ऑफ स्टे, तो आप यहाँ पे जैसे करेंगे, यहाँ पे बताएगा भैया आप कहाँ रह रहे हैं, अपने दोस्त के घर रह रहे हैं या होटल वोटल में रह रहे हैं, तो मोस्टली होटल होता है, तो हम होटल को यहाँ पे चूज कर लेंगे, होटल डाल देंगे। फिर है एड्रेस इन मलेशिया। अब ये एड्रेस इन मलेशिया क्या है कि जो आपका होटल का एड्रेस है, जो आपने होटल बुक किया है, उसका एड्रेस आपको यहाँ पे डाल देना है। स्टेट, पिन कोड, सिटी, उसी एड्रेस में, होटल के एड्रेस में आपको मिल जाएगा जो भी आपने होटल बुक किया है। और फिर इसके बाद आप सबमिट कर देंगे। जैसे ही आप सबमिट करेंगे, जो मेल आईडी आपने डाला है उस मेल आईडी पर आपके सामने एक ऐसा फॉर्म खुल के आ जाएगा, जिस तरह का आप ये फॉर्म देख रहे हैं। इसका आप कलर प्रिंट ले लीजिए, ब्लैक एंड व्हाइट ले लीजिए, मैं तो कलर प्रिंट लिया था। ये वाला जो है फॉर्म, ये आपके सामने आ जाएगा। इस फॉर्म का प्रिंट आउट लेके आपको जो है ट्रैवल करना है। हो सकता है जब आप इंडिया में जाएंगे तो इंडिया में जो आपका इमिग्रेशन होगा तब आपसे मांगा जा सकता है, तो वहां पे आप शो कर दीजिए। और अगर वहां पे नहीं मांगा जाए तो आप मलेशिया जाएंगे, हो सकता है वहां पे जब इमिग्रेशन होगा तो वहां पे आपसे मांगा जा सकता है, तो वहां पे आप ये शो कर सकते हैं। और इस तरीके से आप जो है मलेशिया में जो है ट्रैवल कर सकते हैं। बस आपको यही दिखाना होगा अपना पासपोर्ट, और उस पर वो स्टैंप लगा देंगे और आप इजीली मलेशिया घूम सकते हैं। आपको कहीं भी कोई भी फीस नहीं देनी है। तो आई थिंक आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। कोई कम अगर माइंड में है डाउट तो आप कमेंट में लिख दीजिए। मिलता हूं अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।